दुनिया का सबसे मुश्किल काम दूसरे लोगों के बिहेवियर को समझना है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि जो दूसरे काम कर रहे हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान, आप डोमिनेटिंग फ़ील कर सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है? हम रोज़ जिन लोगों के साथ रहते हैं, दोस्त, परिवार या काम के साथी, उन सब के पीछे अलग-अलग दुनिया छिपी होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप दूसरों के असली नेचर को समझ लेते हैं, तो आप अपने जीवन को कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलना आसान नहीं होता, पर इंसानों को पहचानना और अपने व्यवहार को उसी तरह से ढालना, यह असली कला है। ये किताब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये रॉबर्ट ग्रीन की दूसरी किताबों की तरह बहुत अच्छी है। रॉबर्ट ग्रीन दुनिया के 5 बेस्ट सेलर्स की जो बुक है, उन्होंने वो लिखी है और इसमें इस वाली किताब में उन्होंने 18 ऐसे नियमों के बारे में बात की है, जो ह्यूमन नेचर को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला नियम है इर्रेशनैलिटी। इंसान उतना रैशनल नहीं होता जितना वो सोचता है। हम खुद को बहुत समझदार मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारे डिसीजन ज़्यादातर इमोशन से आते हैं, लॉजिक से नहीं। कभी आपने गुस्से में ऐसा मैसेज भेज दिया कि बाद में पछतावा हुआ, यही हमारा इरेशनल साइड है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप दूसरों के इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो आप उनकी असली इरादों को समझ सकते हैं, और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो आप खुद को जीत लेते हैं। और दूसरे नियम की हम बात करते हैं, नार्सिसिज्म। हर इंसान खुद से प्यार करता है, बस स्तर अलग अलग होता है। कभी कोई व्यक्ति अपनी बातों में इतना खो जाता है कि उसे दूसरे की फीलिंग्स दिखाई नहीं देती। ऐसे लोग एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म हर इंसान में होता है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, अगर आप दूसरों में सच्ची अटेंशन दिखाना सीख लें, मतलब जेन्युइनली सुनना, उनके इमोशंस को समझना, तो लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तीसरा नियम है रोल प्लेइंग। हर इंसान दुनिया के सामने रोल निभा रहा है। आप देखेंगे कि हर जगह लोग मास्क पहनते हैं। कोई पोलाइट बनता है, कोई कॉन्फिडेंट दिखता है, कोई हेल्पलेस एक्ट करता है ताकि सिंपैथी मिले। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप लोगों के इन मास्क के पीछे झांकना सीख जाएं, तो आप सच्चाई पकड़ सकते हैं। कभी कभी किसी की हंसी में छुपा दर्द देखा, वो रोल प्लेइंग ही है। लोग वही दिखाते हैं जो दुनिया को पसंद आता है, पर अंदर कुछ और चल रहा होता है। और चौथा नियम है कंपल्सिव बिहेवियर। हर इंसान के अंदर एक पैटर्न होता है। कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। क्या कभी सोचा है? क्योंकि उनकी नेचर एक तरह के बिहेवियर को रिपीट करती है। जैसे कोई हमेशा दूसरों पर भरोसा कर बैठता है, या कोई बार बार गुस्से में चीज़ें तोड़ देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आप आने वाले समय में उनके एक्शन को पहले से जान सकते हैं, और यही समझ आपको आगे रखती है। पांचवा नियम है, लोग वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं होता। कभी नोटिस किया है, जब कोई चीज़ सबके पास होती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, पर जैसे ही वो चीज़ रेयर होती है और कोई उसे पाना चाहता है। ये इंसान की नेचर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, तो हमेशा अपनी वैल्यू को मिस्ट्री में रखिए, थोड़ा रेयर बनिए, क्योंकि जो चीज़ हर वक्त उपलब्ध होती है वो आकर्षक नहीं लगती। डिज़ायर को जगाना ही इंसान को खींचता है। छठा नियम है शॉर्ट साइटनेस। लोग लंबी समय के बजाय तत्कालीन सुख पर ध्यान देते हैं। हम सब जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, फिर चाहे सोशल मीडिया की लाइक्स हो या किसी काम का इमीडिएट रिवॉर्ड, पर यही चीज़ हमें गलत डिसीजन की ओर ले जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सफल लोग वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, जो लोग जानते हैं कि हर बड़ा काम समय मांगता है। अगर आप अपने गोल्स में पेशेंस रखेंगे, तो दुनिया के टेम्परेरी चमक से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कभी आपने महसूस किया है कि जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन जब वही लोग दूसरे व्यक्ति की तारीफ़ करें तो अंदर से कुछ हल्का सा जलता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यही है इंसान की सबसे छिपी लेकिन सबसे ताकतवर भावना, ईर्ष्या, यानी कि एनवी। सेवंथ लॉ एनवी का है, दूसरों की सफलता हमें असहज कर देती है। हर कोई ये मानता है कि वह दूसरों की खुशी में खुश है, पर सच्चाई यह है कि इंसान तुलना करने के लिए बना है। कभी आपने देखा होगा कि किसी दोस्त का प्रमोशन मिला और जेन्युइनली आप खुश हो, पर दिल में एक कोने में हल्की सी चुभन भी हुई होगी। यही एनवी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप दूसरों की ईर्ष्या पहचान लो, तो आप खुद को अननेसेसरी कंपटीशन से बचा सकते हो, और अगर आप खुद में ये भावना महसूस करो, तो उसे अवेयरनेस से कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि एनवी वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान की शांति खो जाता है। आठवां नियम है डिफेंस मैकेनिज्म। लोग अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए मुखौटा पहनते हैं। कभी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे
तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच में कॉन्फिडेंट हो, शायद वो अपने डर को छुपा रहा हो। कोई दूसरों की गलती पर हँसता है क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप लोग इस डिफेंसिव बिहेवियर को समझ लोगे, तो आप उनकी बातों से ज़्यादा उनके रिएक्शन को पढ़ना सीख जाओगे और वही आपको ऑब्जर्वर बना देगा। 9th नियम है जनरेशनल मायोपिया। हर जनरेशन सोचती है कि वही सही है। आपने देखा होगा, बुज़ुर्ग कहते हैं कि आज की जनरेशन बहुत इम्पेशेंट है और आज का यूथ सोचता है कि पुराने लोग आउटडेटेड हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ये गैप हर युग में रहा है। हर जनरेशन अपनी सोच अपने समय के हिसाब से सही लगती है। अगर आप दूसरों की जनरेशन को समझने की कोशिश करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और आप दुनिया को ज़्यादा बड़े नज़रिए से देख पाएंगे। 10वां नियम है ग्रुप डायनेमिक्स। लोग अकेले कुछ सोचते हैं पर भीड़ में वैसा नहीं करते। कभी आपने भीड़ को देखा है कि एक व्यक्ति अगर कुछ कह दे तो बाकी सब बिना सोचे वही सब दोहराने लगते हैं। यही ग्रुप बिहेवियर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भीड़ में इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देता है। अगर आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होना कम कर दें और ख़ुद के विचारों पर भरोसा करना सीखें, तो आपकी सोच साफ और मजबूत होगी, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब आप अकेले सही खड़े हो सकते हैं। 11वां नियम है अग्रेशन एंड बोल्डनेस। डर के आगे ही असली ताकत छिपी हुई है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ डिसीजंस के डर के कारण पोस्टपोन करते हैं। डर असफलता का नहीं होता, बल्कि जजमेंट का होता है कि लोग क्या कहेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो लोग बोल्ड डिसीजन लेते हैं वो भी डरते हैं। फ़र्क बस इतना है कि वो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। अगर आप डर की दिशा में चलना शुरू कर दो, तो आप खुद को उस भीड़ से कभी अलग नहीं कर पाओगे जो हमेशा अगर में जीती है। 12वां नियम है रिप्रेशन। इंसान अपने भीतर की भावनाओं को दबाता है, पर वो कभी गायब नहीं होती। कोई भी बात मन में रह जाती है। अगर आप कहते नहीं हैं, तो वो अंदर ही कहीं बैठ जाती है और फिर किसी दिन गुस्से, उदासी या आंसुओं के रूप में बाहर आती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि वही असली ताकत है, क्योंकि जब आप इनर इमोशंस को पहचान लेते हैं, तभी आप दूसरों को समझ सकते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत स्पष्ट तरीके से जीते हैं, जिससे उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कहाँ जाना है और किन बातों से अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं लग करनी और किन बातों पर अपनी एनर्जी लगानी है, जबकि कुछ लोग बार बार रास्ता बदलते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यही फ़र्क है इंसान के सेल्फ अवेयर होने में। 13वां नियम है एमलेसनेस। अगर दिशा सही नहीं है तो शक्ति भी बेकार है। कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर बिना दिशा के। वो रोज़ बिजी रहते हैं पर कुछ हासिल नहीं कर पाते। ग्रीन समझाते हैं, अगर आप अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य तय कर लें, तो आपकी सारी एनर्जी एक ही दिशा में बहने लगती है और यही दिशा आपके क्लैरिटी देती है। कभी अपने लाइफ में पॉज लेकर पूछिए, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ? यही सवाल आपके एमलेसनेस से निकाल सकता है। 14वां नियम है कन्फर्मिटी। लोग दूसरों की सोच के अनुसार ढल जाते हैं। कभी देखा है कि कोई व्यक्ति भीड़ में खुद की सोच दबा लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब कुछ और सोच रहे होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान में एक नेचुरल अर्ज होती है दूसरे जैसा बनने की, लेकिन यही अर्ज ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर देती है। अगर आप भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, तो लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपकी नकल करेंगे। दुनिया याद उन्हीं को रखती है जो कन्फर्म नहीं करते, बल्कि क्रिएट करते हैं। 15वां नियम है अग्रेशन एंड पैसिव एनर्जी। जो अपनी एनर्जी को दबाता है, वो दूसरों के कंट्रोल में आ जाता है। कभी आपने किसी को हमेशा हाँ कहते हुए देखा है, भले ही मन में ना हो? ऐसे लोग अपनी एनर्जी को दबा लेते हैं। ग्रीन कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की खुश करने में लगे रहते हैं, तो आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं रह पाओगे। पैसिव एनर्जी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। इसलिए अपनी बात कहना सीखो, ना कहना सीखो, क्योंकि जो आपकी सीमाएं हैं वह वही तय करता है और आपकी ताकत पहचानने में ये मदद करता है। 16वां नियम है एम्पैथी। दूसरों के अंदर झांकने का तरीका। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर सच्ची समझ तब आती है जब आप अपने अहंकार से बाहर निकलते हो। कभी किसी को ध्यान से सुना, बिना बीच में बोले, बस महसूस किया हो कि क्या झेल रहा है वो लोग। ये दुनिया को बदलने के सबसे शांत तरीका है। एम्पैथी से आप न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद को भी हील करते हैं, क्योंकि जब आप समझते हैं कि हर इंसान अपने संघर्ष में जी रहा है, तो आपके अंदर कंपैशन पैदा होता है।
17th लॉ है जब इंसान खुद के ऊपर मानने लगता है। सफलता के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुए थे। उनमें एक सुपेरिटी आने लगती है जिससे बाकी सब उनसे नीचे है। ग्रीन कहते हैं ये भावना डाउनफॉल का शुरुआत होती है। कभी किसी पेड़ को देखिए, वो जितना ऊंचा होता है उतनी गहराई में उसकी जड़ें होती जाती है। अगर आप ज़मीन से जुड़े रहोगे तो चाहे सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप संतुलन नहीं बिगड़ेगा। विनम्रता ही स्थिरता की पहचान है। और आखिरी नियम है मॉर्टालिटी। हर इंसान को याद रखना चाहिए कि वो सीमित समय के लिए दुनिया में आया है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं अगर इंसान हर दिन ये याद रखे कि उसका समय सीमित है तो वो छोटी बातों पर एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा। वो झगड़े के ऊपर नहीं बैठेगा, अपनी कद्र करेगा और वो काम को करेगा जो सच में उसके दिल के करीब है। डेथ की अवेयरनेस हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जीना सीखने के लिए है, क्योंकि जब आप जान लेते हो कि सब कुछ अस्थायी है तब आप हर पल की गहराई को महसूस करने लगते हो। चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अ, यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।